पहचान तो तुम सब गए होगे, कौन है? इसकी इमेज को जब भी मैं देखता हूं, सचिन को मैंने एक वर्ड के संग जोड़ दिया। तुम लोग को मैंने तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम की क्लास में बताया था, सचिन को मैं किस वर्ड से जोड़ के देखता हूं? आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन। मैंने पी की बात करी, पर्पस, पीडीएफ हम लोग बात कर रहे थे ना। जैसे ही तुम्हारे जीवन में पर्पस आ जाएगा, मोटिवेशन अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? तुम एक बात बताओ, हम जब भी डिमोटिवेट होते होंगे, अपना पर्पस सोचने के बाद मेरे अंदर में क्या आ जाता है? मोटिवेशन आ जाता है। तुम जब एक अच्छा सा पर्पस सोच लेते हो, अपने को उस पर्पस में, और तुमको पता है मैं अपने पर्पस में अपने आप को देखता हूं। मैं उस बड़े से विश्वविद्यालय में खुद को क्लासेस लेते हुए देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि कंपनी आ रही है, हजारों बच्चों को जॉब लग रहा है। पिछली बार ये कैमरामैन यही थे और ये लोग थे, क्या नाम है, जो कैमरा फोटो खींच रहे हैं, जब आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू हुआ था और बच्चों के माँ बाप फोन पर रोने लग गए। पिताजी फूट फूट के रो रहे हैं जब उनको पता चला कि बेटा को जॉब लग गया है। सोचो मेरे लिए कितना भावुक पल होता है जब मुझे लगा। और इस हॉल में आज बच्चे कम हैं, उस दिन बहुत 259 स्टूडेंट्स थे जिनको जॉब लगा था, और माँ बाप को वो फोन कर रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं कि जॉब लग गई आईसीआईसीआई बैंक में। वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, देखना। मतलब कितना भी कोई डिमोटिवेट कर दे, कितना भी कोई हौसला तोड़ने में वाला आ जाए, इस तरह का सीन हो जाता है कि लगता है हौसला डबल हो गया। लग जाओ, भिड़ जाओ, है अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तो सचिन को मैं देखता हूं, तो पर्पस हो गया पहला। दूसरा क्या हुआ? डिसिप्लिन। सचिन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मतलब उससे किसी इंटरव्यू उसका डला हुआ है, उस इंटरव्यू में आप देखिए, सुनिए, उस इंटरव्यू में उससे वो पूछ रहा है कि आपके जो इस बारे में है कि आप पर डे भोर में सूरज उगने के पहले पिच पे पहुंच जाते हैं, स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन आप पिछले 20-30 सालों से कैसे निभा पा रहे हैं? कई बार तो ऐसा होता होगा कि कल के मैच में आपने सेंचुरी मारी, आपने डबल सेंचुरी मारी। डबल सेंचुरी मारने वाला कितना थकेगा? वो सुबह में 5 बजे और 4 बजे और 6 बजे वो पिच पे कैसे पहुंच सकता है? जो डबल सेंचुरी मारा है एक दिन पहले, क्या उसका पूरा बदन नहीं दुख रहा होगा? बोला सचिन आज तक एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने, मैं हर दिन पहुंचता हूं, चाहे एक दिन पहले मैंने सेंचुरी मारी हो, हर दिन पहुंचता हूं। दिस इज द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड दैट इज वाई सचिन इज ओनली वन। दुनिया में और सचिन नहीं है। तो ये डिसिप्लिन अगर आप ले आओ तो फिर, और डिसिप्लिन के साथ साथ सचिन को अगर मैं याद करूंगा, मैं याद करूंगा इंटीग्रिटी के लिए। मैं सचिन को इंटीग्रिटी, जैसे अभी मेरे शुभ लाभ की बात कही ना कि इंटीग्रिटी के साथ लाभ होना चाहिए। सचिन की संग छोटी सी कहानी है। स्कूल क्रिकेट में खेल रहा था और स्कूल क्रिकेट में जब वो खेल रहा था, पहला मैच था उसका, और उस मैच की बॉम्बे के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन अखबार का नियम था कि अखबार, बॉम्बे में जो स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था, उस टूर्नामेंट में उस बैट्समैन का नाम छापता था जो 30 रन से ज्यादा बनाते हो। सचिन का पहला स्कूल मैच था, बच्चा था, और उसने कितने रन बनाए? 26 रन, आई एम सॉरी 24 रन बनाए थे। उसने 24 रन बनाए, और उस मैच में सामने वाली टीम ने काफी वाइड बॉल और काफी नो बॉल्स डाले थे। तो जब वो अखबार का रिपोर्टर मैच की रिपोर्टिंग के लिए लास्ट में पूछा कि किसने कितना क्या मारा, तो जो स्कोरर था, मैच का स्कोर के लिए स्कोरर होता है ना, स्कोरर ने क्या किया कि ये काम करीब नया बच्चा खेल रहा है, अखबार में नाम छप जाएगा। तो उसने बोला सचिन तुम्हारा हम 24 को बढ़ा करके 30 कर देते हैं, 6 रन तुमको हम एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, वाइड बॉल नो बॉल को क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। सचिन बोला कर दो। बोला पेपर में नाम आएगा। सचिन बोला ठीक है, खुश हो गया। अगले दिन अखबार में नाम छपा, रमाकांत अचरेकर उसके कोच, उन्होंने देखा, सचिन को बुलाया और दे दनादन भरपूर लगाया। सचिन को पिटाई पड़ी। हुआ कि भाई किस बात के लिए? अखबार में आज नाम छपा है, हमको तो कहा था गुरुजी तारीफ करेंगे, चॉकलेट वॉकलेट देंगे, और यहां तो उल्टा पिटाई पड़ गया। तो बोला कि तुमने 24 रन स्कोर किया था, यहां 30 क्यों लिखवाए? बोला क्रिकेट में या अपने लाइफ में कभी भी इंटीग्रिटी से इधर उधर, ईमानदारी से कभी भी साथ छोड़ोगे नहीं। उस दिन का दिन था। सचिन वो बैट्समैन है जिसको अंपायर आउट अगर नहीं देता है, उसको लगता है कि मैं आउट हूं, वो खुद से चला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसका जमीर गवाही नहीं देता है। वो अकेला बैट्समैन है जो इतना ईमानदारी पूरी दुनिया में दिखाता है। उसके बाद वो बनता है वर्ल्ड का सबसे
ग्रेटेस्ट बैट्समैन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें होती हैं जो इंसान को विशेष बनाती है, और ये कहानियां तुमको इसलिए सुनाता हूं कि तुम भी अपने जीवन में इसी तरह से उद्देश्यों को, अपने जीवन में उसूलों को कायम करो। ये उसूल कायम करना अगर तुम निर्णय कर लो तो बहुत मुश्किल, निर्णय करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड। यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखो सचिन की कहानी में भी ऐसा है कि आज जो इतना बड़ा बैट्समैन है, इतना बड़ी कहानी है उसकी, मोर लार्जर देन लाइफ इमेज है, हो सकता है उसका करियर जिस वक्त शुरू हुआ था उसी वक्त खत्म हो जाता जब करियर शुरू हुआ था। वो पाकिस्तान सीरीज है, सिद्धू उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं कि जब पाकिस्तान में मैच हो रहा था और वसीम अकरम और वकार यूनिस बड़े सवाब पर थे, उनकी फास्ट बॉलिंग के आगे इंडियन टीम टिक नहीं पा रही थी, और स्थिति ये हो रही थी कि 4-4 बैट्समैन जो हैं वो 20 रन से कम के स्कोर पर पवेलियन, और टीम जो है वो हार रही है, बुरी हालत है। और वैसे में सचिन जो है, जो 16 साल का लड़का था, टीम में नया आया था, पहला इंटरनेशनल सीरीज लाइफ का खेल रहा था, और वहां की तेज पिच पर, जिस पिच पर मतलब इतनी फास्ट बॉलिंग आती थी कि बोलते थे कि वो लोग बोलते थे कि जल्दी से जल्दी निकल जाएं, नहीं तो कल को पत्नी जो है वो बोलेगी पति सलामत नहीं लौटा। हाँ, तो वहां पर सचिन जो है वो बैटिंग कर रहा है, और सचिन को भी वहां पर क्या हुआ कि बॉल जो है वो हेलमेट में लगते हुए इतनी जोर लगी कि नाक फट गया और खून फेंक दिया। 16 साल का लड़का गिर गया, इतनी जोर बॉल लगी, नीचे गिर गया, और फिर उसके नाक से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। लोग स्ट्रेचर लेकर के उसको तुरंत लेने के लिए आए कि चलो, और पूरा उसका हाथ खून हो गया, सब जगह खून है, उसका वीडियो है। और वो सचिन जो है, जब उसको लोग स्ट्रेचर पर लेकर के ले जाने के लिए आए हैं, वो रिटायर्ड हट हो जाता, वो मैच तो इंडिया हारता। उसने बोला कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और सिद्धू बोला ये पागल हो गया लड़का, यहाँ तो ब्लीडिंग निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, रुई पे रुई लगाया जा रहा है, और बोल रहा है कि मैं खेलेगा। वो मैच खेलता है, सचिन और सिद्धू मिल करके शतकीय साझेदारी निभाते हैं, इंडिया मैच जीत जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और वहीं पर तय हो जाता है कि ये लड़का इंडियन टीम में अब निकाला नहीं जाएगा, उसने अपना स्थान पक्का कर लिया। समझ रहे हो? वहां पर अगर वो लौट जाता, निकल जाता, तो कोई उसको दोष देता, कोई बोलता कि उसने गलत किया? तुम्हारा वैसे नाक फट जाएगा, खून निकलने लगेगा, तुम खेलोगे, रो दोगे, घबरा जाओगे, क्या होगा, चक्कर आएगा, हो सकता है उसको भी आया होगा, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को संभाला। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मोमेंट व्हेन लाइफ विल टेस्ट यू, and this is going to happen in each and everyone's life. 99% will give up, and that is why only 1% become successful. ऐसा सबके साथ होता है। तो ये जब हम सचिन की बात कर रहे हैं, तो सचिन के लाइफ से तुम लोग को ये 2-3 लेसन्स मैंने दिए, इसको तुम लोग अगर याद रखोगे तो जब बॉल तुम्हारे मुंह पे लगेगी ना, तो तुम भी डटे रहोगे। सचिन इज ऑल अबाउट एंड इम्पेकेबल इंटीग्रिटी। They say morning shows the day, यानी जब वो बचपन में उसकी जो आदतें थी, उसी को देख के समझ में आ गया था कि आगे जाकर के क्या होगा। तो तुम्हारे भी जो अभी के हैबिट डेवलप होंगे अगले 3 सालों में, इसी में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा करियर क्या होगा, तुम अपने लाइफ में क्या कर पाओगे। ये 3 साल बिल्कुल साफ दिखा देगा। पीछे के तुम्हारे जो तैयारियां हैं उनको लेकर के मैं बहुत इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तुमने वो सब जो वहां पाप किया उसको धोने का अवसर अभी इस 3 साल में है।